शिक्षा के नाम पर हमारे बिहार के जो है बच्चों को हमारी जो एनडीए की सरकार है वो ठग रही है। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मैं मौजूद हूं बिहार में। आप जानते हैं बिहार का जो चुनाव है आज 6 नवंबर है और आज प्रथम चरण की बिहार में वोटिंग होने जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, बिहार में अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी की आज 6 नवंबर को बिहार के भभुआ हवाई अड्डा मैदान में एंट्री होने वाली। सामने आप देखिए पुलिस फोर्स जवानों की तैनाती कर दी गई है। अब बीएसपी चीफ मायावती जी अभी कुछ ही समय में 4 से 5 घंटों में यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगी और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है 4 से 5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। लेकिन जब ये रैली होगी, कितने लोग आते हैं, कितनी जनसंख्या यहाँ पर होती है, हम तमाम वीडियो आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं बताऊं, अब बिहार का जो चुनावी माहौल है, चुनावी रंग पूरी तरीके से रंगा हुआ नज़र आ रहा है और भारी फोर्स के साथ यहाँ पर लोग प्रोटोकॉल में दिखाई दे रहे हैं। तमाम होर्डिंग बोर्ड, बैनर दिखाई दे रहे हैं आपको और बीएसपी चीफ मायावती जी को सामने मंच दिखाई दे रहा है, जहाँ से मायावती जी तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। मैं आपको बताऊँ, जो बीएसपी चीफ मायावती जी की भभुआ हवाई अड्डा मैदान में रैली होने जा रही कैमूर जिले में, चारों विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में संयुक्त रैली बीएसपी चीफ मायावती जी करेंगी और सभी के समर्थन में वोट का अपील करेंगी, वोट मांगने का काम करेंगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही मजबूती के साथ, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब बिहार में भी उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार के साथ साथ जहां पर भी आने वाले विधानसभा के चुनाव है, पूरे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अर्थात पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी अब अपने जनाधार को, जो खोया जनाधार था, अब उसको पुनः वापस लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी कमर को कस चुकी है। आपने देखा 9 अक्टूबर को बीएसपी चीफ मायावती जी ने अभी हाल ही में कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कोई बता रहा 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो इतनी भीड़ें इकट्ठा लखनऊ में हुई। तो अब मायावती जी अपनी ताकत को दिखाने के लिए आज बिहार पहुंच रही हैं और बिहार में लोगों को संबोधित करेंगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद बिहार में मायावती जी क्या कुछ काम करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया, गरीब समाज के लिए, शोषित समाज के लिए, और शिक्षा को उन्होंने कहीं न कहीं एक बढ़ोतरी शिक्षा में की, रोजगार में बढ़ोतरी की और वहाँ पर तमाम महापुरुषों के पार्क बनाए गए। जो गरीब समाज के लोग थे उनको ज़मीन दी गई, जो ज़मीन सरकारी है उसको गरीबों को दिया गया पट्टे के रूप में। तो तमाम ये जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं, ये मुद्दे मायावती जी बिहार में भी लागू करना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या बिहार में बीएसपी चीफ मायावती जी के पार्टी के कुछ विधायक जीत सकते हैं या फिर सरकार गठबंधन से उनका समर्थन लेके कोई सरकार नहीं बनेगी? ये तमाम चीज़ें देखने वाली बातें हैं। और उसके बाद अगर बिहार में विधायक बहुजन समाज पार्टी का कोई जीतता है तो वहाँ पर माहौल और समीकरण क्या कुछ होंगे, लगातार हम आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 7 से 8 बज रहे हैं और 8 बजे आप देखिए यहाँ पर जवानों की तैनाती भी कर दी गई। पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात है, किसी भी प्रकार के किसी से पब्लिक को या फिर किसी को दिक्कत ना हो। तो ऐसे में लगातार हम आपके लिए बिहार की जगह जगह से ग्राउंड की अपडेट, जो निष्पक्ष जानकारी, उसको बताने का और दिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, अभी बीएसपी चीफ मायावती जी कुछ ही समय में यहाँ पर 12 से तकरीबन 1 बजे के बीच में यहाँ पर मौजूद होने वाली हैं और वो संबोधन में अपने क्या कुछ कहेंगी और कैमूर के जो चारों विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में संयुक्त रैली का आयोजन है और लोगों को समर्थन में वोट मांगने का काम करेंगी। तो हम आपको लगातार बिहार से रूबरू करवा रहे हैं अपडेट से। तो आप क्या कुछ सोचते हैं बिहार के चुनाव को लेकर, क्योंकि आज 6 नवंबर है, आज प्रथम चरण की वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण की वोटिंग जो है 11 नवंबर को है और उसके बाद 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद पता चल जाएगा किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो आज बीएसपी चीफ मायावती जी की जो चुनावी जनसभा भभुआ हवाई अड्डा मैदान में है, अभी मैं अंदर मौजूद हूँ। सामने आप कुर्सियाँ देखिए, तैयारी बहुजन समाज पार्टी की जो है, लाखों लोगों की भीड़ आज इस भभुआ हवाई अड्डा मैदान बिहार में मौजूद होगी। उससे पहले सामने आप देखिए बीएसपी चीफ मायावती जी का वो मंच, जहां से बीएसपी चीफ मायावती जी आज एक ऐतिहासिक संबोधन करेंगे। ऐतिहासिक का मतलब, जिस प्रकार से बिहार में
लोगों के साथ भेदभाव, छुआछूत, एजुकेशन के मामले में इक्वलिटी लोगों के पास नहीं दी जा रही है। उस तमाम चीज़ों पे मायावती जी आज लोगों को संबोधित करेंगी और बीएसपी चीफ मायावती जी के आने से यहाँ पर क्या कुछ परिवर्तन होगा, हम बिहार के लोगों से जानते हैं। आइए सामने कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, आज बहन जी के यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल चुनावी जनसभा है। इस चुनावी जनसभा से क्या लगता है सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर, बड़ा बदलाव होने वाला है? हाँ, बदलाव होगा, बदलाव होगा। मायावती जी बहन जी जो अगर बहुमत नहीं ला पाती है तो ये निश्चित तौर पर जो है, मैं दावा करता हूँ भभुआ के होने के नाते कि चारों विधानसभा सीट बीएसपी ले जाएगा और बिहार सरकार के निर्माण में हम किंग मेकर का भूमिका निभाएंगे। तो सर, आप लोग बिहार से हैं, भभुआ से हैं, तो बिहार में आपने अभी तक वर्तमान में जो सरकार देखी, इससे पहले रिसेंटली में जो गवर्नमेंट रही 10 साल 5 साल, उसके बाद 20 साल से गवर्नमेंट में एनडीए की चलेगी, गठबंधन की, तो क्या लगता है बिहार में एजुकेशन, आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं और स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं? क्या लगता है गवर्नमेंट ने बिहार के लोगों के लिए, बिहारियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और एजुकेशन, स्वास्थ्य ये बराबर दिया है या फिर नहीं? नहीं दे रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन जितनी तीव्र गति से बदलाव होनी चाहिए, जितनी तीव्र गति से बदलाव होनी चाहिए उतनी तीव्र गति से नहीं हो रही है। शिक्षा के नाम पर हमारे बिहार के जो है बच्चों को हमारी जो एनडीए की सरकार है वो ठग रही है। कह रही कि हम एजुकेशन में इनको, हायर एजुकेशन के लिए हम इनको जो है 4 लाख की क्रेडिट दे रहे हैं, पर 4 लाख का क्रेडिट कहाँ दे रहा है? हमें जो है इस बिहार के कवाड़े स्कूल में ही, बिहार के कवाड़े नहीं कहें, बिहार के ही विद्यालय में पढ़ने के लिए, विश्वविद्यालय में वो जो है क्रेडिट कार्ड दे रहा है। आज जो है टेक्निकल की जमाना है, आज जो है टेक्निकल की डिग्री हासिल करने के लिए, हमें बेहतर शिक्षा अर्जित करने के लिए अदर स्टेटों में जाना पड़ता है, अदर कंट्री में भी जाना पड़ता है। तो न अदर स्टेट में जाने के लिए क्रेडिट कार्ड दे पाता है, न जो है अदर जो है आपको स्टेट में ना कंट्री में, दोनों जगह ना। तो हमें मजबूर रोक रहे हो, अपने बेटा को अमेरिका पढ़ा रहे हो, अपने बेटा को रूस पढ़ा रहे हो, जापान पढ़ा रहे हो। तो ये जो है हमारे मूल जो बिहार के लोग हैं, मूल जो बिहार के विद्यार्थी हो, उसको रोक रहे हो। जो पैसा वाला है तो वो तो अमेरिका भेज दे रहा है, रूस भेज दे रहा है, नेपाल भेज दे रहा है, पर हम गरीब के बच्चे जो है लाख अगर जो मेरिट वाले हों वो अदर स्टेट में नहीं जा पाते हैं, अदर कंट्री में भी नहीं जा पाते हैं। तो वो संकुचित हो के, मजबूर हो के बिहार की शिक्षा अर्जित करते हैं या वो भी नहीं अर्जित करते हैं। तो लाख मेधावी होने के बाद भी वो जो है घर के जो है आपको शिक्षा ग्रहण करके कामयाब नहीं बन पाते हैं। ये तो सवाल निश्चित है कि हमारे जो है SC ST के बच्चों को जितना प्रोत्साहन देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं और समय से नहीं दे रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको भोजन देना है तो हम भोजन कब देंगे? अगर जो है सूर्य उदय हो जाता है तो हम आपको भोजन 1 बजे देंगे, 12 बजे देंगे, उसका टाइम होगा कि नहीं है? हम जो है 9 बजे 10 बजे आपको भोजन नहीं दे सकते हैं। हम 9 बजे 10 बजे जो आपको भोजन देंगे उसकी क्वालिटी, उसकी गुण, उसकी जो है एनर्जी अलग है। 1 बजे 2 बजे हम देंगे आपको, तोड़ के भोजन देंगे तो फायदा करेगा आपको? नहीं करेगा। इसीलिए निश्चित समय पर बिहार में जो शिक्षा के मामले SC ST के बच्चों को समय से जो है स्टाइपेंड नहीं दे पाता है। अरे स्टाइपेंड की गोली मारो ना, उसको पहले बेहतर तो शिक्षा दो, पढ़ाने की स्टाइपेंड रोक लो अपना। लेकिन जो आगे पढ़ने की प्रवृत्ति है उसको अच्छे से अच्छे आपको जो है उसको क्रेडिट कार्ड दो, समय से दो। और ये क्रेडिट कार्ड समय से क्रेडिट कहता है बिहार सरकार देने के लिए, लेकिन उसमें इतने लफड़े लगा देता है कि वह बच्चों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है, जिसके अभाव में बच्चे आगे की शिक्षा नहीं अर्जित कर पाते हैं, उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं। यही शिक्षा का अभाव है यहाँ। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से यहाँ पर अकेले चुनावी मैदान में है, तो उधर तमाम गठबंधन है, तमाम पार्टियों का गठबंधन है और एनडीए भी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन सामने है, तो ऐसे में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कुछ बेनिफिट, कुछ विधायक निकाल पाएगी? देखिए, आज की राजनीति की जो दौर है ना, वो गठबंधन की जरूर रही है, इसमें शक नहीं है। लेकिन अब हमारे जो है बीएसपी के जो चीफ हैं बहन मायावती जी,
उनको अगर इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हम अकेले जो है परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम जनता उनके साथ हैं। वो परिवर्तन करें, हम लोग परिवर्तन के लिए तैयार हैं। वो परिवर्तन करेंगे निश्चित है। क्या मोदी परिवर्तन अकेले कर सकता है? ऐसा नहीं है। अगर चाहे तो पूरे भी उसकी टीम है, लेकिन टीम में तो सर्वोपरि है वो। उसी तरह हमारे जो है बीएसपी का सर्वोपरि, अगर वो अकेले हम परिवर्तन करेंगे तो हम लोग उसके साथ हैं, बहन जी के साथ हैं, और हम लोग भरपूर साथ देंगे। हम जनता भरपूर साथ देंगे। वो परिवर्तन करें, हम उनके साथ हैं। तो बिहार में क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी मुखिया जो आज यहाँ पर आ रही है भभुआ में, खासकर कैमूर में, तो 4 विधानसभा के प्रत्याशियों के संयुक्त रैली कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो 4 विधानसभा मजबूत प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, हम 4 विधानसभा जीतेंगे, और बक्सर से भी हम जीतेंगे, रोहतास से भी जीतेंगे। अगर पूरे हम जो है सरकार में नहीं जा पाते हैं, तो बिहार के सरकार निर्माण में हम किंग मेकर का भूमिका जरूर